दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर जे पेपर कोड है और प्रिंटेड पेज 44506 बीए फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड एग्जामिनेशन 2022 का जो चल रहा था, यानी कि जो मेजर था। और मेजर मतलब प्रमुख होता है, आप जानते ही है। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत पेपर हो रहे हैं, पूर्वांचल हो चाहे पश्चिमांचल में, आप देख पा रहे होंगे। अवध यूनिवर्सिटी का पेपर है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय से जो बच्चे हमारे संबंधित हैं उनके लिए पेपर बना है। और आपका क्लास चल रहा है बीए फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड चल रहा है इस समय, जो कि यह पेपर है 16/8/2022 का पेपर है। जो संस्कृत का पेपर किस प्रकार से हुआ था मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, संस्कृत पेपर कोड ये लिखना पड़ता है, कापी में भरना पड़ता है। संस्कृत गद्य साहित्य अनुवाद एवं संगणक अनुप्रयोग था। और टाइम 3 आवर 3 घंटे की थी। मैक्सिमम मार्क 75 का था। नोट है सभी प्रखंडों के उत्तर निर्देशानुसार देना था। खंड ऐसे देखिए दिया गया अति लघु उत्तरी प्रश्न है। निर्देश दिया गया इस खंड के सभी प्रश्न अनिवार्य, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना। कितने? 50 शब्दों में देना है। करें इस खंड के सभी प्रश्न अनिवार्य, प्रत्येक प्रश्न का, यानी कि इस खंड में आप देखेंगे 10 प्रश्न होंगे। टोटल 10 प्रश्न होगा। एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, ठीक ना। जैसे पहला लिखा है कथा और अध्यायिका में क्या अंतर, ये पूछा गया। कथा और अध्यायिका में अंतर पूछा गया, 2 नंबर का है। बाण भट्ट की रचनाओं को नामोल्लेख कीजिए। मैं आपसे बताते चलूँ कि बाण भट्ट जो है वह क्लास 12 में भी आपको मिलेगा संस्कृत में, क्योंकि मैं पढ़ाया हूँ, मैं जान रहा हूँ। बाण भट्ट की आत्मकथा का इसमें देखिए रचना का नामोल्लेख करना, रचना लिखना था, 2 नंबर था। इसके बाद देखिए मृच्छकटिकम, यानी मृच्छकटिकम शब्द का अर्थ लिखते हुए इस प्रकरण के लेखक का नाम लिखना था। इसके बाद आगे क्या पूछा गया था। बहुत ईजी पेपर बना रहा है एग्जाम में, कहने का मतलब इंटर लेवल का ही पेपर है लगभग। देखिए चंद्रापीठ हम लोग पढ़े थे, आप सभी लोगों को याद होगा कि चंद्रापीठ का लेसन है क्लास 12th में संस्कृत में। वहाँ का देखिए दिया, चंद्रापीठ के माता पिता का क्या नाम था पूछा गया है, ठीक है ना। चंद्रापीठ के माता पिता का नाम पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। तो चंद्रापीठ का माता पिता का नाम पूछा गया है। और इसकी बात हो रही थी दोस्तों, चंद्रापीठ के माता पिता का नाम पूछा गया था। तो चंद्रापीठ का माता पिता का नाम जानबा करते हैं आप। तो चंद्रापीठ के पिता का नाम था तारापीठ था दोस्तों। क्या था? तारापीठ था। ये बात आपको याद रखेंगे। पिताजी हैं कौन है? तारापीठ है। माता जी की बात किया गया है, तो माता जी, चंद्रापीठ की माता का क्या नाम है? चंद्रापीठ का माता का नाम बिलावसी था, आप लोग याद रखेंगे। बिलासवती था। क्या था? बिलासवती था, याद रखेंगे, बिलासवती था। तो तारापीठ था इनके पिता का नाम, माता का नाम बिलासवती था। अब देखिए 5वां जो प्रश्न है दोस्तों, वह पूछा गया कि शिवराज विजयम किम प्रकारम काव्य। जो शिवराज विजयम के बात किया है, शिवराज विजयम किस प्रकार का काव्य है? तो दोस्तों ये किस प्रकार का काव्य आपको मैं बता दूं दोस्तों, तो यह है दोस्तों तत्कालीन स्वाधीनता संग्राम से प्रेरणार्थ, मतलब कि मतलब ये उस समय का है दोस्तों, तत्कालीन स्वाधीनता संग्राम के द्वारा, यानी कि प्रेरणादायक या मार्गदर्शक कह सकते हैं काव्य था ये। प्रेरणादायक या मार्गदर्शक ये काव्य था। जो थी ये शिवराज विजयम एक है मार्गदर्शन काव्य है, एक स्वतंत्र तत्कालीन स्वतंत्रता संग्राम में बना हुआ एक शिवराज विजयम दिया है। विजयम माने शिवराज विजयम का एक महाकाव्य जो हमें प्रेरणा का मार्ग देता है। अगला प्रश्न दोस्तों, 6वां प्रश्न जो था कि शिवराज विजयम में वर्णित किन्हीं 3 काल्पनिक पात्रों का नामोल्लेख करना था। इसके बाद देखिए 7वां दोस्तों था संस्कृत व्याकरण में उल्लिखित कारकों का नामोल्लेख। कारक आपको बताना था, कारक आप पढ़े ही होंगे, उसी का विवेचना करना था। इसके बाद देखिए 8वां प्रश्न है कंप्यूटर शब्द का क्या अर्थ है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह बड़े बड़े एग्जाम में भी आया है आपके। ये बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर संस्कृत में आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों। देखिए कह रहा है कि कंप्यूटर शब्द का क्या अर्थ है। आप लोग जानते हैं कि जर्मन, आपने पढ़ा होगा कि लैटिन भाषा, तो लैटिन भाषा के शब्द से भी आया है। और अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से आया दोस्तों। किससे? कंप्यूट शब्द से। स्पेलिंग होती है COMPUTE, कंप्यूट शब्द से आई है। और जिसका मतलब होता है हिंदी में गणक या संगणक हम लोग कहते हैं। गणक या दोस्तों क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं, याद रखेंगे। संगणक, ये वाला रड़क, यहाँ पे साफ लिख रहा हूँ, संगणक, ठीक। और इसका अगर मान के अगर कंप्यूटर की अगर बात किया जाए, और भी इसका पूरा नाम भी पूछा था, अभी भी पेपर में पूछा गया था। ये पेपर में पूछा गया था बोले तो जो इंग्लिश का पेपर हुआ तो उसमें भी कंप्यूटर का पूरा नाम पूछा था। अभी अभी जो बीए में एग्जाम चला उसमें भी कंप्यूटर का पूरा नाम पूछा था। कंप्यूटर का पूरा नाम होता है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्सनली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च होता है। तो कहिए दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख दूँ, जहाँ पे जगह भी है मैं आपको लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा।
यहीं पे लिख दे रहा हूँ कंप्यूटर का फुल फॉर्म। सी से देखिए दोस्तों होता कॉमन, COMMON कॉमन। और इसके बाद ओ से जो होता है दोस्तों ऑपरेटिंग होता है, ओ पे रेटिंग होता है, RATING। ठीक समझ पा रहे हैं आप बात। और कंप्यूटर पहले लिख लिया जाए COMPUTER कंप्यूटर। सी से हो गया, ओ से हो गया ऑपरेटिंग, एम से क्या होता है मशीन दोस्तों होता है, क्या होता है मशीन। तो यहाँ पे मशीन लिख लिया जाए, कोई दिक्कत, MACHI नहीं मशीन। इसके बाद देखिए लिखा पी से पर पर्सनली होता है, क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे लिख दो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। PURPOSELY इसको हम लोग पढ़ते हैं पर पर्सनली। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए यू से दिए, यू से क्या होता है यूज्ड होता है दोस्तों, USED यूज्ड माने इस्तेमाल का, यूज्ड फार ऐसे फार अलग से लिख लिया जाता है। और दोस्तों टी से क्या होता है, टी से होता है टेक्निकल, क्या होता है दोस्तों टेक्निकल, यहीं पे हम लिख दे रहे हैं कोई दिक्कत, TECHNOLOGIC ठीक ना टेक्निकल। अब देखिए दोस्तों ई से क्या होता है, ई से होता है दोस्तों एजुकेशनल, ई से एजुकेशनल, ई से दोस्तों होता है थोड़ा सा बड़ा है क्षमा चाहेंगे मैं इधर लिख दे रहा हूँ। ई से आपका एजुकेशनल होता है EDUCATIONAL एजुकेशनल, साफ साफ दिख पा रहा होगा, मैं क्षमा चाहूँगा अगर नहीं दिख रहा तो एजुकेशनल। इसके बाद दोस्तों आर से जो होता है रिसर्च होता है, क्या दोस्तों होता है रिसर्च की स्पेलिंग होती है ये ऐसे छोटे में लिख लिया RESEARCH। ठीक है पूरा नाम मैंने लिख दिया। चलिए आगे आते हैं दोस्तों। कंप्यूटर के जनक का नाम, अगर कंप्यूटर के जनक के नाम की बात की जाए तो कंप्यूटर के जनक आप लोग जानते हैं चार्ल्स बैबेज हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चार्ल्स बैबेज है, ये इनका नाम है चार्ल्स बैबेज दोस्तों, इनका नाम है पूरा चार्ल्स बैबेज, याद रखेंगे आप सभी साथी, बैबेज ठीक है चार्ल्स बैबेज दी हैं। और अगर इन्होंने कब इसका आविष्कार किया था 1837 में इन्होंने कंप्यूटर के बारे में जिक्र कर दिया, कंप्यूटर के बारे में बताया था, नहीं तो इससे पहले 1882 में संपूर्ण रूप से बना था। ठीक है इसके बारे में कहानी लंबी है, तो ये मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये एक चीज़ और भी मैं आपको दोस्तों बता दूं, यह जो मैं पहला क्वेश्चन में बताया हूँ चंद्रापीठ के माता पिता का क्या नाम था, तो तारापीठ था और माता का नाम बिलावसी था। ये चीज़ें ये TGT में पूछा गया, आप लोग जानते होंगे ट्रेंड के जो टीचर जो TGT 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। आगे दोस्तों देखते हैं, आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आगे का मतलब है कि लघु उत्तरी प्रश्न से आपको पूछा गया था, निर्देश दिया था इस खंड में कुल 8 प्रश्न मुद्रित हैं, जिनमें से मात्र 5 प्रश्नों को उत्तर देने हैं। इन प्रश्नों को उत्तर लगभग 200 शब्दों में देना है, जैसे पूछा गया है 200 शब्दों में देना है। जैसे देखिए संस्कृत गद्य साहित्य के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालना था, 35 नंबर मतलब मिलेंगे प्रश्नों करने पे, 5 प्रश्न है, एक प्रश्न 7 नंबर के है। वाणी बाणो बभूवेति इस कथन की समीक्षा करना था। इसके बाद आप देख पा रहे हैं चौथे में है, चौथा प्रश्न देख पा रहे हैं पंडित क्षमा राव के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालना था। इसके बाद दंडिना पदलायत्यम इस कथन की बात करेंगे दोस्तों। तो मैं बात कर रहा था पंडिता क्षमा राव के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालना था, दंडिना पदलालित्यम इस कथन की विवेचना करना था। इसके बाद छठा प्रश्न आप देख पा रहे हैं कि अधोलिखित गद्य खंड का हिंदी में अनुवाद करना था। जैसे लिखा अरुण एस प्रकाश पूर्वस्या भगवतो मालिन एस भगवान ये सब आप पढ़ डालिएगा, इसका अथवा करके इसका करना था। इधर आते हैं, देखिए दोस्तों दिया अधोलिखित का संस्कृत में अनुवाद करना था। अधोलिखित मतलब निम्नलिखित। पहला देखिए दोस्तों दिख रहा है आपके सामने, देखिए ध्यान से, सॉरी देखिए पहला वाला लिया राजा ब्राह्मण को गाय दान देता है, राजा ब्राह्मण को गाय दान। पहले देखते हैं कितने नंबर का है ये अनुवाद कितने नंबर का है, अथवा करके दिया है। 7वां है अधोलिखित का सभी का करना है, यानी पांचों का करना है। 7वां जो दिया होगा ना कितने नंबर का होगा, ये तो नहीं सर दिया है, 1 मिनट, चलिए जो भी होगा नंबर तो होगा जरूर है। राजा ब्राह्मण को गाय दान देता है, तो इसका अनुवाद होगा नृपय। नृपय माने राजा होता है, नृपय माने क्या होता है दोस्तों राजा, नृपय। ब्राह्मण को गाय देता है तो ब्राह्मणाय हो जाएगा, ब्राह्मणाय नृपय ब्राह्मणाय धेनुअ
दानम, दानम यच्छति माने देना होता है, यच्छति कह सकते हैं यहाँ पे ऐसे। आगे पेड़ से पत्ते गिरते, ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। पेड़ से पत्ते गिरते, पेड़ से तो लिखेंगे वृक्षात माने पेड़ से, तो वृक्षात। पत्राणि माने पत्ते, पत्राणि पतंती हो जाएगा, ठीक, पतंती, ऐसे ये तय सिंगल तय रहेगा, पतंती। इसके बाद देवदत्त चटाई पर बैठता है, देवदत्त का देवदत्त लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, यही सामने देवदत्त, देवदत्त। चटाई को क्या कहते हैं, कटय बोलते हैं संस्कृत में, क्या बोलते हैं, कटय बोलते हैं। देवदत्त कटय तिष्ठति होता है, तिष्ठति, तिष्ठन्ति रूप चलता होगा, याद किए होंगे आप लोग, तिष्ठति, ये सिंगल तय रहेगा, ठीक है दोस्तों, सिंगल तय रहेगा। इसके बाद देखिए अगला दिया राम, नहीं, चौथा दिया श्रीमन क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, श्रीमन क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, चौथा है, तो लिखेंगे श्रीमन का मतलब श्रीमान हो जाएगा आपका, श्रीमान, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे श्रीमान। किम माने क्या, किम माने क्या, किम अहम माने मैं, किम अहम। अंतः माने अंदर होता है, अंतः माने अंदर, अंतः माने अंदर, अंतः आगच्छामि होगा जाए, क्या हो जाएगा, आगच्छामि हो जाएगा, समझ आए बात। राम ने रावण को बाण से मारा, तो लिखेंगे राम ने, तो लिखेंगे राम, रावणम हतवान, बाण को बाण भी कर सकते हैं, हतवान माने मारा, ठीक, हतवान, ये चीज़ें, हतवान। संस्कृत की दृष्टि से कंप्यूटर की उपयोगिता क्या बताना था, ऑनलाइन टीचिंग का क्या महत्व, जाहिर सी बात बहुत से महत्व है, क्योंकि ऑनलाइन के देखिए महत्व में आप लोग जानवे करते हैं, कंप्यूटर से बहुत कुछ, मतलब ऑनलाइन टीचिंग से क्या महत्व है, बहुत कुछ महत्व भी है, नहीं भी है, जिनके पास साधन उनके लिए है, जिनके पास नहीं उनके लिए तो दिक्कत ही है। फिर खंड से आप देख पा रहे हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, निर्देश, इस खंड में कुल 4 प्रश्न मुद्रित हैं, छपे हैं, इनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर देना है, प्रत्येक का उत्तर लगभग 500 शब्दों में होना चाहिए, एक प्रश्न 10 नंबर का है, यानी टोटल 20 नंबर का। सुबंधु के व्यक्तित्व पर, कृतित्व पर प्रकाश डालना था, शिवराज विजय का वैशिष्ट समझाना था, कंप्यूटर का समान परिचय देना था, ये तो आप सभी लोग कर सकते थे। फिर अगला देखिए लिखा शुकनासोपदेश के अनुसार लक्ष्मी का स्वरूप का प्रतिपादित करना चाहिए, ये भी आसान था, तो आसान पेपर था कहने का मतलब मेरे, ये था संस्कृत बीए का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, जय हिंद सर।